बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाकी वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अभी तक समझ में नहीं आया था, हमें लगता है इसको समझना होगा कि भाई सिर्फ बोकारो जिले में ऐसा क्यों होता है। बाकी जिलों में आज तक कभी ना आंदोलन की आवश्यकता उस तरफ पड़ी, ना ही कभी लोगों ने इस बात का सूचना भी दिया कि हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन बोकारो जिला में ये दूसरी बार है। पिछली बार जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, बजट सत्र, उस समय भी मैंने सदन में बात को उठाया था कि अरे हाथी ले आए। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं, इसलिए लिव प्योर सेरिनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। तो हाथी मत पालो, लिव प्योर सेरिनो लगा लो। लिव प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बोकारो से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों का प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया। सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव देर शाम डुमरी विधायक जयराम महतो की मध्यस्थता के बाद समाप्त हुआ। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी पिछले 6 महीनों से बकाया वेतन, पीएफ और ईएसआई सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तब आप हमको मना कर सकते हैं। कल भी कर्मचारी थे और परसों भी कर्मचारी रहेंगे। आज बोले हम कार्यालय में आए। चिमनी शुरू हो जाओ। Chimney, it understands Hindi. It understands all languages. Try yours. Increase the speed, Chimney. चिमनी अनइटेड। Lift your BLDC chimneys with mobile app control and silent technology. Intelligent chimneys crafted for your well-being. प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य गेट को जाम कर दिया था, जिससे कार्यालय के कर्मी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सुबह से शाम तक प्रदर्शनकारियों और प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनी और प्रभारी सिविल सर्जन से बातचीत की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी दी। आखिर ये हो क्यों रहा है? सरकार और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल नहीं है, या फिर उनके बीच क्या खामियां हैं, क्या बातचीत हो रही है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। मैंने बाकायदा आपके सामने स्वास्थ्य मंत्री जी को फ़ोन किया और उनसे मैंने बात की कि भाई इसका निराकरण निकाला जाए और भविष्य में इस प्रकार की असुविधाएं बोकारो जिला के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके साथ ना घटित हो। ये एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी ऐसा होता है, उसका भी पेमेंट रुक जाता है, कहीं गाड़ी खराब होता है, अच्छा से गाड़ी का मेंटेन नहीं होता है। ये लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, हमें लगता है कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी समेत कर्मचारियों को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा। भले वो एक कंपनी के अधीन आकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपके लिए कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका जो शिक्षा स्वास्थ्य स्तर है उसको बढ़ाने के लिए आप योगदान दे रहे हैं। तो इनकी जवाबदेही बनती है, इनकी निगरानी बनती है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी असुविधा क्या है उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। इस बार का विधानसभा सत्र अगर चलेगा और मैं स्पष्ट इस बात को रखूंगा, विशेषकर जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा होगी, कि भाई इस प्रकार से 8 महीना 6 महीना किसी को लटका के रख देना और विशेषकर बोकारो जिला के साथ दुर्व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और उनको भी नियमित वेतनमान का भुगतान करना चाहिए। बातचीत के बाद प्रभारी सिविल सर्जन ने 2 दिनों के भीतर 3 महीने का बकाया वेतन भुगतान करने और शेष 3 महीने का वेतन जल्द देने का आश्वासन दिया है। इतना हो रहा है और आपको कमी का पता नहीं चल रहा है? नहीं, हमको किसका नहीं है, नहीं खुला है, हमको मालूम नहीं। अच्छा, आप लोग को तो हम तो प्रभार में है। आप लोग को तो आवेदन भी मिला है, अब उस पर सीएस सर क्या कर रहे हैं? आवेदन के बावजूद भी आप लोग एक्शन में नहीं आ रहे हैं, क्यों? नहीं, हम लोग को अलॉटमेंट जब आया तो हम लोग तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। वहीं विधायक जयराम महतो ने इस मुद्दे को सदन में उठाने और पीएफ ईएसआई को लेकर लेबर सुप्रिंटेंडेंट से बात करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद संविदा कर्मियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन अब नजर इस बात पर रहेगी कि वादे जमीन पर कब तक पूरे होते हैं। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट।